नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ई लर्निंग एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में दूसरा पाठ पृथ्वी का घूमना, इस पाठ में परिभ्रमण का अर्थ, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी के ध्रुव, विषुवत वृत्त, सूर्योदय और सूर्यास्त, इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिभ्रमण का अर्थ। आप हमेशा लट्टू खेलते होंगे। क्या आपने कभी ऐसे घूमते हुए लट्टू का निरीक्षण किया है? तो यहाँ देखो, लट्टू स्वयं के ही चारों ओर घूमता रहता है। आपको जो ये बीचों बीच अदृश्य रेखा दिख रही है, उसके चारों ओर ये लट्टू घूमते रहता है। अपने ही चारों ओर घूमने वाला कोई पिंड वास्तव में एक अदृश्य खड़ी रेखा के चारों ओर घूमता रहता है। पिंड के स्वयं के ही चारों ओर घूमने की इस क्रिया को ही परिभ्रमण कहते हैं। वह पिंड जिस अदृश्य रेखा के चारों ओर घूमता है, उसे उस पिंड के परिभ्रमण का अक्ष अथवा धुरी कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बीचों बीच रेखा है, ये एक अदृश्य रेखा है और इस अदृश्य रेखा के चारों ओर ये जिस प्रकार हमने लट्टू देखा, उसी प्रकार सौरमंडल के अनेक पिंड इसी प्रकार परिभ्रमण करते रहते हैं। क्या आपने कभी स्कूल में जो गोलक रहता है, पृथ्वी का गोलक, उसे कभी ध्यानपूर्वक देखा है? कभी उस गोलक को घुमाकर देखा है? वह गोलक कौन सी रेखा के चारों ओर परिभ्रमण करता है? अगर हम गोलक को घुमाएंगे तो वह इस तरह घूमता हुआ नजर आएगा। जिस प्रकार हमने लट्टू का अदृश्य अक्ष देखा, उसी प्रकार यहाँ पे पृथ्वी का ये अक्ष है। अब एक साहुल लेकर चित्र में दिखाए अनुसार पृथ्वी के ग्लोब के समीप अगर स्थिर किया जाए तो आपको नज़र आएगा कि साहुल और पृथ्वी के अक्ष, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ कोण बनाती है। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। इसी तरह झुकी हुई स्थिति में पृथ्वी परिभ्रमण करती रहती है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, पृथ्वी का अक्ष एक तरफ झुका हुआ है और इसी स्थिति में पृथ्वी अपना परिभ्रमण करते हुए सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाती है। चित्र में पृथ्वी का अक्ष रेखा NS द्वारा दिखाया गया है। यह रेखा पृथ्वी के केंद्र में से होकर जाती है। बिंदु N तथा बिंदु S को पृथ्वी के ध्रुव कहते हैं। N माने नॉर्थ पोल अर्थात पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और S माने साउथ पोल अर्थात पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के मध्य भाग में पृथ्वी के पृष्ठभाग पर एक वृत्त खींचने पर पृथ्वी के दो समान भाग हो जाते हैं। पृथ्वी के इस काल्पनिक वृत्त को विषुवत वृत्त कहते हैं। चित्र में दिखाया गया पृथ्वी का गोलक देखो। विषुवत वृत्त द्वारा बनने वाले पृथ्वी के दो समान भागों को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो, जो उत्तर दिशा की ओर का है वो उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिण दिशा की ओर का है वो दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी किस दिशा में परिभ्रमण करती है? तो हमारी पृथ्वी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, घड़ी कैसे घूमती है? इस तरह से। और पृथ्वी कैसे घूमती है? इस तरह से। अर्थात पृथ्वी पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर घूमती है। अभी हम एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं।
इस प्रयोग में एक मोमबत्ती और पृथ्वी का गोलक आवश्यक है। यहाँ पर मेज पर मोमबत्ती खड़ी करके मोमबत्ती के चारों तरफ एक वृत्त खींचा है। ये है वो वृत्त। इस वृत्त के किसी बिंदु पर पृथ्वी का गोलक रखा है। मोमबत्ती जलाने के बाद कमरे में अंधकार करने पर हमें क्या दिखाई देगा? यहाँ पर मान लो कि मोमबत्ती की रोशनी ही सूर्य प्रकाश है, तो यह दिखाई देगा कि गोलक का जो भाग मोमबत्ती की तरफ है उस पर उजाला है और जहाँ मोमबत्ती की रोशनी नहीं पहुँच पाई है वहाँ अंधेरा है। ऐसे ही अगर हम पृथ्वी का गोलक पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर यानी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाकर देखा तो हमें यह ध्यान में आएगा कि पृथ्वी के गोल के विभिन्न भाग क्रमशः उजाले में आते हैं और उसी क्रम में उजाले से दूर जाते हैं। यही प्रयोग हम मोमबत्ती की जगह टॉर्च लगाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पे टॉर्च यानी सूर्य का प्रकाश है, उसमें भी हम पृथ्वी को वृत्त पर रखेंगे, कमरे में अंधेरा करेंगे और टॉर्च पृथ्वी के दिशा में रखकर ऑन करेंगे तो हमें पृथ्वी पर एक तरफ उजाला तो दूसरी तरफ अंधेरा दिखाई देगा। पृथ्वी पर जहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचती है वहाँ उजाला यानी दिन होता है और जहाँ उजाला नहीं पहुँच पाता वहाँ अंधेरा यानी रात होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सूर्य की रोशनी जिस भाग पर पहुँची है वहाँ डे है और जिस भाग पर रोशनी नहीं पहुँच पा रही है वहाँ नाइट है। सूर्योदय और सूर्यास्त। अब आपको चित्र में पृथ्वी का जो गोलक दिखाई दे रहा है उस पर लगी लाल बिंदी देखो। अब समझो कि एक बार लाल बिंदी पर सूर्योदय हो चुका है, तो बताओ उसके बाद उस पर सूर्योदय कब होगा? तो जब पृथ्वी का स्वयं के चारों ओर एक फेरा अर्थात एक परिभ्रमण पूर्ण हो जाएगा तभी लाल बिंदी पर पुनः सूर्योदय दिखेगा। अगर इस लाल बिंदी पर अभी सूर्योदय हुआ है तो जैसे पृथ्वी का परिभ्रमण होगा वैसे वैसे लाल बिंदी वाली जगह भी घूमेगी, तो उस पर क्रमशः मध्याह्न यानी दोपहर और सूर्यास्त होगा और पृथ्वी का एक परिभ्रमण पूर्ण होने पर लाल बिंदी वाली जगह पर फिर से सूर्योदय होगा। पृथ्वी के एक परिभ्रमण की इस कालावधि को हम एक दिवस कहते हैं। एक दिवस में एक दिन और एक रात जैसे दो भाग होते हैं और काल मापन के एक दिवस की कालावधि को हम 24 समान भागों में बांटते हैं। प्रत्येक भाग को 1 घंटा कहते हैं। इस तरह आज हमने क्या क्या सीखा? पिंड के स्वयं के चारों ओर घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य जो काल्पनिक वृत्त खींचा गया है उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के एक परिभ्रमण की कालावधि को हम एक दिवस कहते हैं। एक दिवस में एक दिन और एक रात जैसे दो भाग होते हैं। धन्यवाद।